गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक शायरी आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है वहां पे हम पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, कैपिटल आर बराबर 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए है स्टूडेंट, तो माइनस में रहेगा। एफ बराबर होता है हम लोगों का r/2, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी u दिया है माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और आवर्धन बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, v बराबर फॉर्मूला होता है हम लोगों का FU बाटा में F माइनस U। ये फॉर्मूला हम आपको पिछली वीडियो में भी दिए थे, या दर्पण सूत्र में डायरेक्ट रख के भी हम निकाल सकते हैं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए F का मान हो गया हम लोगों का माइनस में 7.5 इंटू U का मान हो गया माइनस में 10। F माइनस U माइनस में 7.5 माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10, गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 75। अब बट्टे में 10 में से 7.5 घटेगा तो बचेगा 2.5। यहाँ पे पॉइंट उड़ा दिए तो हो जाएगा 10, 25 या 75, यानी कि 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी है स्टूडेंट्स। प्रतिबिंब दूरी आ गया 30 सेंटीमीटर। प्लस का सिंबल दिखा रहा है कि प्रतिबिंब जो है आभासी बना है और मुख अक्ष के ऊपर बना है। इसी क्वेश्चन में हमें एक और चीज बताना है, आवर्धन। m बराबर होता है आपका माइनस v बटा में u। तो माइनस में 30, v का मान रख दिए, u का मान माइनस 10 है, और इसको काटेंगे तो m बराबर आ जाएगा आवर्धन 3। तो ये रहा हम लोगों का आवर्धन का व्यंजक, जो कि 3 आया है। तो चलिए अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है स्टूडेंट्स कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब और आवर्धन परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। सेम उसी क्वेश्चन पे है। 6 और 7 एक ही जैसा है, सॉरी 7 है, 6 तो हो गया। तो 7 नंबर में भी दिया स्टूडेंट कैपिटल R बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो F बराबर इसका आधा होता है, तो माइनस 7.5 हो जाएगा।
क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधी फोकस दूरी होती है। और यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेना है आपको। फिर वही निकालना है आपका v और m। तो यहां से v बराबर वही फॉर्मूला एफ यू बटा में f माइनस यू वाला फॉर्मूला हम रख देते हैं। ये है आपका 7.5 माइनस में -5 बटे में f का मान दिया है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो गुना कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये -7.5 ही रहने देते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 5 बटे में 7.5 घट रहा है 5 में से, तो माइनस में बचेगा 2.5 और 2.5 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। इस तरह से ये 5 दिया -15 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया प्रतिबिंब की स्थिति 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि अब ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है और ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा बनेगा। इस माइनस चिन्ह का यही मतलब होता है। फिर आवर्धन निकालना है स्टूडेंट्स। तो m बराबर माइनस v बटा में यू। तो v का मान माइनस में 15 और ऑलरेडी फार्मूला में भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। यू का मान हो जाएगा माइनस का 5 और काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि इसका आवर्धन माइनस में 3 आया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो दिया है 12 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण का है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम माइनस में नहीं लिखेंगे। यदि अवतल दर्पण रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो यहां से फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी यू दिया है 12 सेंटीमीटर। कोई भी दर्पण रहे वस्तु का दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, भी निकालना है। तो भी बराबर आपको फॉर्मूला दिए हैं, या तो दर्पण सूत्र में रख दीजिए या उसी दर्पण सूत्र का ये संक्षिप्त रूप है एफ यू बटा में एफ माइनस यू। इस फार्मूले में आप रखिए, आंसर आएगा। तो यहां से हो जाएगा हम लोगों का एफ का मान देखिए 6, यू का मान दिया है माइनस में 12 अपॉन एफ का मान 6 माइनस यू का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बरछक 72 माइनस में ये हो जाएगा 18। काटेंगे तो ये -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और माइनस चिन्ह जो है दिखा रहा है कि ये प्रतिबिंब जो है चार सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है
कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर U बराबर 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि भी का मान दे दिया 40 सेंटीमीटर और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस में रहेगा। प्राप्त होता है तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। एफ और आई निकालना है हमें। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां से फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है भी यू बटा में भी प्लस यू, और इसमें मान रख देंगे तो हमें फोकस दूरी का व्यंजक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, भी का मान दिया है माइनस में 40, यू का मान दिया है माइनस में 20, भी जोड़ यू माइनस 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस में 4 दूनी के 8 डबल 0, ये हो जाएगा माइनस 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 ही होगा, जोड़ रहे हैं तो 4 2 6, ये खत्म हो गया। इसको काटेंगे तो 40 बटा में 3, 40 बटे 3 को काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 13 3 39, 13.33 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब हमें इसका आवर्धन बताना है, सॉरी आकार बताना है। तो m बराबर फार्मूला होता है माइनस भी बटा में u, और इसका एक फार्मूला और होता है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के रेशियो को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार O माइनस भी बटा में u, तो I बराबर हो जाएगा माइनस भी का मान हो गया 13.33, u का मान हो गया माइनस में 20, और O का मान हो गया 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि I बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें भाग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1.33 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आकार। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, इसको मिटाते हैं। ये हम फोकस दूरी रख दिए हैं, आवर्धन में भी दिया है और हम फोकस दूरी रख दिए थे, तो ये इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। भी का मान दिया है I बराबर, यहाँ से भी का मान जो है का माइनस में 40 दिया है, U का मान माइनस में 20 दिया है, और O इधर भाग में इधर गुना में आएगा तो O का मान 2 दिया है। तो ये जो है 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आई आकार जो है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आप लोगों को एजुकेशन में या पढ़ने में यदि सहायक है, इससे आपको कुछ फायदा मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है
कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है, यानी कि m बराबर दे दिया है ±2। यू निकालना है स्टूडेंट्स, और यू बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है तो यहां से हमें यू निकालना है। तो यू निकालने के लिए दो स्थिति बनेगा आपका, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, एक काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। तो केस 1 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखिए स्टूडेंट्स, केस 1 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान माइनस में लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो m बराबर फॉर्मूला होता है f/f माइनस यू। तो यहाँ m का मान वास्तविक के लिए माइनस में 2 रख दिए, f का मान माइनस में 20 दिया है, f का मान -20 दिया है, u निकालना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, माइनस माइनस प्लस 2u, और ये हो जाएगा माइनस में 20। तो ये हो गया आपका 2u इक्वल ये -20, 40 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2u बराबर माइनस में 60, काट देंगे तो u बराबर आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। दूसरा केस होगा स्टूडेंट्स इसी में, आभासी प्रतिबिंब के लिए, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा स्थिति में हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो यहां पे लिख देंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब में m का मान स्टूडेंट प्लस में लेना है, तो इसको हम प्लस बना दिए। यहीं पे देखिए सुधार कर देते हैं, तो ये प्लस में रहेगा और गुना करेंगे तो ये माइनस में 40 होगा, और ये भी माइनस में 2u होगा, माइनस में 2u होगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका प्लस का 20, लेकिन यहाँ माइनस है, और काटेंगे तो ये जो है 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा अब आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए माइनस में होगा। तो यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। चलिए इसे साफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे न्यूमेरिकल समाप्त होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। U बराबर दे दिया स्टूडेंट्स, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, और उसका 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। m बराबर 4 गुना बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक के लिए स्टूडेंट्स माइनस में हम लिखेंगे, यदि आभासी बोलेगा तो प्लस में लिखेंगे, और यदि आभासी या वास्तविक कुछ न बोले, आवर्धित बोले तो हम प्लस माइनस में लिखते हैं। तो ये वास्तविक बोला है तो माइनस में 4 हम लिखेंगे यहाँ पे, तो -4 दे दिया। बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी निकालना है, बहुत इजी है। आवर्धन बराबर एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट -v/u, और m का मान यहाँ पे -4 दे दिया, v का मान हमें निकालना है, u का मान
10 सेंटीमीटर दिया है। सॉरी, वस्तु दूरी को हमेशा माइनस में रखा जाता है फ्रेंड, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस में हो जाएगा 10। गुना करेंगे तो ये भी बराबर इन दोनों माइनस का गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा 40, और यहाँ भी में जो माइनस है उसको हम इस इधर लिख देंगे, यानी कि भी का मान -40 सेंटीमीटर, यानी कि -40 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आज का ये वीडियो हम लोगों का समाप्त होता है, ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। धन्यवाद।